पिछले 5 सालों में महाराष्ट्र की राजनीति में अप्रत्याशित घटनाक्रम देखने को मिला है। 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और एनसीपी के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए थे। तब ऐसा लग रहा था कि चुनाव एक तरफा होने जा रहा है, तो एनसीपी के वरिष्ठ नेता शरद पवार ने जोरदार प्रचार किया। 2019 के चुनाव में कई नेता अलग अलग पार्टियों में शामिल हुए। वहीं 2024 के चुनाव से पहले महाराष्ट्र की राजनीति असमंजस की स्थिति में नजर आ रही है। कई नेता दूसरी पार्टी में शामिल होकर रातों रात टिकट लेते नजर आ रहे हैं और राजनीतिक पार्टियां भी दूसरे दलों से आए नेताओं को बड़ी आसानी से टिकट दे रही हैं। महाविकास आघाड़ी में शामिल कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, एसपी तो महायुति में शामिल बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी वैसे तो मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ भी उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं बीजेपी के 12 दिग्गज नेता शिवसेना शिंदे का दामन थाम चुके हैं और उन्हें टिकट भी दिया गया है। इस तरह कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट है। बीजेपी के 12 नेता शिवसेना शिंदे से लड़ेंगे चुनाव। पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे और पूर्व सांसद नीलेश राणे शिवसेना शिंदे में शामिल हो गए। उन्हें कुणाल मालवन से टिकट दिया गया है। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे की बेटी संजना जाधव भी शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गई। वह कन्नड़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी। बीजेपी नेता राजेंद्र गावित भी शिवसेना शिंदे में शामिल हो गए। उन्हें पालघर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतारा गया है। बीजेपी नेता रहे विलास तारे भी शिवसेना शिंदे का दामन थाम चुके। उन्हें बोईसर से विधानसभा चुनाव के मैदान में उतारा गया है। कुछ दिन पहले बीजेपी से शिवसेना शिंदे में शामिल होने वाले संतोष शेट्टी को भिवंडी पूर्व विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया गया है। कई सालों तक बीजेपी में रहने वाले दिग्गज नेता मुरजी पटेल भी शिवसेना शिंदे में शामिल हो चुके। उन्हें अंधेरी पूर्व विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतारा गया है। अमोल खटाल को बीजेपी की तरफ से टिकट नहीं दिया गया, तो वो भी शिवसेना शिंदे में शामिल हो गए हैं। पार्टी उन्हें संगमरनेर विधानसभा से टिकट दिया गया है। बीजेपी के दिग्गज नेता साइना एनसी भी विधानसभा चुनाव से पहले शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो गई। पार्टी ने उन्हें मुंबा देवी सीट से मैदान में उतारा है। वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार ने भी बीजेपी से आए नेताओं को टिकट दिया है। राजकुमार बडोले, प्रताप पाटिल चिखलीकर, निशिकांत पाटिल, संजय काका पाटिल को एनसीपी की तरफ से मैदान में उतारा गया है।